एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट मी गिव यू माय स्टडी अपडेट। सो मैंने तुम लोग को बताया था कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडक्शन तक कंप्लीट हो गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ था, मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया एंड राइट नाउ सर इंडक्शन पढ़ा रहे हैं। सो इसकी मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रही हूँ और डुअल नेचर का भी सर ने आई थिंक अराउंड 1 आवर का वीडियो भेजा था, मैंने उसको भी देख लिया है। सो अभी 12th की जो फिजिक्स है उसका तो एकदम सब सही चल रहा है। असाइनमेंट भी मैं कर लेती हूँ, ये चीज़ मैंने 11th में करी होती तो क्या ही बात होती, बट खैर छोड़ो। वही है ना कि गलती कर कर के हम लोग सीखते हैं। सो अब उसको भूल जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आईयूपीएससी के भाई 9 लेक्चर्स देखे मैंने आइसोमेरिज्म के, क्योंकि पता है मैंने ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट दिया था। सो मेरा क्या है ना कि मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक मेरी वीक है। मे बी रिवीजन अच्छे से नहीं करती या कंसेप्ट नहीं समझ पाती, बट मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पाते और एनसीईआरटी की रीडिंग मैं अच्छे से नहीं करती हूँ। सो मैंने कहा कि अगर मेरी फिजिकल अच्छी है, इनऑर्गेनिक अभी स्टार्ट भी नहीं हुए, 2 ही चैप्टर हुए हैं, तो मैं तब तक इसको अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग करूँ कि ओवरऑल जो पेपर है उसमें मेरा अगर थोड़ा फिजिक्स वीक है तो वो चल जाएगी, बट बाकी फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी डैमेजिंग नहीं होनी चाहिए मेरे लिए। सो मैं थोड़ा टाइम देके पढ़ रही थी, तो मैंने इसके पूरे 17-18 जो भी लेक्चर्स हैं मैंने पूरे देखे, जितने सर ने क्वेश्चन कराए थे उसको किया। एंड उसके बाद मैंने जीओसी स्टार्ट किया। अब जीओसी में अराउंड 10-11 लेक्चर मेरे हो गए हैं। 8-9 लेक्चर्स बचे हुए हैं जहाँ तक है, मैंने इसे पूरा काउंट नहीं किया कितने लेक्चर्स हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है 10-11 लेक्चर्स हो गए हैं मेरे। अब जो पेपर है 25 को, उसमें अल्कोहल तक आ रहा है। सो मैं सोच रही हूँ कि जितना मैं करती हूँ, बिकॉज लास्ट टेस्ट में मेरे अराउंड 200 मार्क्स आए थे या 250 मार्क्स आए थे मॉक टेस्ट में। सो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करें कि अच्छा 200 से ख़राब क्या ही आएगा। सो 720 में अगर मैं बायो पूरा अटेम्प्ट कर रही हूँ, जितनी मैंने फिजिक्स जितनी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है मैं वही अटेम्प्ट कर ले रही हूँ, तो कम से कम 300 प्लस तो मैं स्कोर कर पाऊँगी, थोड़ा मॉरल उससे बढ़ेगा। सो मैं सोच रही हूँ कि हाइड्रो जीओसी और हाइड्रोकार्बन मैं 25 के पहले ख़त्म कर लूँगी अच्छे से करके। सो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूँगी। बाकी जहाँ तक हेलो अल्केन और अल्कोहल की बात है तो ये मैं छोड़ दे रही हूँ, मैं नहीं हो पाएगा पेपर के पहले। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही चल रही है। अब जब कोऑर्डिनेशन शुरू होगा तो ओम सर से पूरा मैं पढ़ूंगी। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की बात रही, मैंने तुम लोग को बताया था ये मुझको जब बोर करता है तो मैं इसको पढ़ती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अब बोर करे ना करे पढ़ना तो हमें ही है। सो अब इसको जब तक कंप्लीट नहीं करूँगी, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं उठा रही। सो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करूँगी, ये सर के साथ चलेगी, ये दोनों चैप्टर हो गए एंड देन आई विल स्टार्ट दिस। क्योंकि मेरी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो स्ट्रांग है, बस मुझे किस में प्रॉब्लम होती है, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम में, इसी में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है, सो आई कैन डू दैट। और फिजिक्स का मैंने बता दिया। अब सोच रही हूँ कि अब टेस्ट ना होता तो मैं एसएचएम और वेव्स ही पढ़ लेती, बट अब टेस्ट है तो सोच रही हूँ कि 25 को के बाद ही शुरू करती हूँ। एंड जब ये हो जाएगा एसएचएम वेव्स, तो आई विल स्टार्ट विद सॉलिड से लेके फिर पूरा वेव्स पढ़ लूँगी। एंड देन बस ये 4-5 चैप्टर्स ही मेन बैकलॉग है, बिकॉज यूनिट्स आते हैं, वेक्टर आता है, एनएलएम भी आता है। प्रॉब्लम क्या है, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये मतलब हर साल मेरी जान खाता है, छोड़ो उसको। एंड भाई अब क्या ही करें, पढ़ना है। एंड अब बताऊँ मैं तुमको बॉटनी का, तो भाई बायो इज़ माय फेवरेट। और हाँ, मैं तुमको बताती हूँ, मैं हर साल मैं तरुण सर से और एमडी सर से बायो पढ़ती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सोच रही थी कि लाओ कोई डिफरेंट टीचर से ट्राई करें। तो भाई मैंने रेस्पायरेशन का विपिन सर का लेक्चर देखा एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेटर तरीके से मुझे कभी भी समझ में आएगा रेस्पायरेशन। एंड आई सजेस्ट यू गाइस कि तुम भी एक बार वो देखो, यूट्यूब पे है, अराउंड 2.5 आवर का लेक्चर है। मैं सजेस्ट करूँगी यार तो कि तुम उसको देखो, भाई मज़ा आ गया। तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ना फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ, एनाटॉमी और क्या है, प्लांट किंगडम चलो रटने वाला ही है, ये सारे जो चैप्टर, मॉर्फोलॉजी, ये सारे जो चैप्टर्स है ना बहुत दिमाग का दही कर देते हैं। सो इसके लिए मैं बोलूँगी। एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में तरुण सर का देख रही थी, मैं सोच रही हूँ कि अब सर ने शुरू किया ना, विपिन सर ने यकीन में, तो सोच रही हूँ उनका भी लेक्चर देख लूँ। क्योंकि क्योंकि जिस तरह से मुझे रेस्पायरेशन समझ में आया, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सो आई थिंक मतलब मैनेज हो पाएगा, तो मैं सोच रही हूँ सर को एक चांस देके देख लेती हूँ। एंड इसमें भी मतलब 12th की कहाँ थी मैं, वही 12th में मतलब रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब पता है पेडिग्री वाला पार्ट बचा है, पेडिग्री से जो डिजीज़ वाला पार्ट है वो बचे हुए हैं, अदरवाइज हो जाएगा पूरा। सोच रही हूँ कि देख के दे देती हूँ, थोड़ा टाइम मतलब सर को रिवाइज ही हो जाएगा, विपिन सर से पढ़ लूँ। बट मॉलिकुलर में स्टार्ट कर दूँगी, इसका एक एक लेक्चर देखती रहूँगी, बट मॉलिकुलर स्टार्ट कर दूँगी। अब मंडे से एक नया प्लान हो जाएगा, क्योंकि 25 को पेपर हो जाता है। सो मंडे को आई विल शेयर विथ यू गाइस कि इस हफ्ते का क्या प्लान रहेगा। सो अभी तो फ़िलहाल यही है। एंड मोस्टली ये जो मेरा पेपर का सिलेबस है, मैं अभी उसी को तैयार कर रही हूँ, ये जो रियल टेस्ट है
ये सिलेबस है एंड इसी में जो चीज़ें हो जाएँगी मैं वही करूँगी एंड उसके बाद ही कुछ प्लान करूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड डू लेट मी नो गाइस कि तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो? तुम लोग का कितना बैकलॉग है एंड टेस्ट देते हो कि नहीं? एंड अगर नहीं देते हो तो प्लीज़ दिया करो, अदरवाइज़ मेरे तरह ड्रॉपर बन जाओगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।